तो एक साइड पर एकदम लेटेस्ट बोट रोकर्स 480 ब्लूटूथ हेडफोन और दूसरी साइड पर है थोड़ा सा ज्यादा भी पुराना हो चुका है बोट रोकर्स 550 ब्लूटूथ हेडफोन। इन दोनों के बीच में आज करेंगे एक डिटेल्ड कंपैरिजन। मैं कंपैरिजन वीडियो इन दोनों की नहीं बना रहा था, लेकिन आपके काफी सारे कमेंट्स आए कि भाई इन दोनों में से कौन सा खरीदे, क्योंकि आप मेनली साउंड क्वालिटी एंड फिटिंग को लेकर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, जो कि इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और बोट रोकर्स 550 मेरे पास में था नहीं, मैंने स्पेशली कंपैरिजन के लिए खरीदा है। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। चलिए अब यहाँ पर कंपैरिजन को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, दोनों की प्राइसिंग सेम है, आपको 1800 रुपीस के मिल जाएंगे। नेक्स्ट दोनों की लुक एंड डिजाइन की बात करें तो दोनों ही ओवर ईयर हेडफोन है, लेकिन साइज में काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। जब मैं इनकी फिटिंग की बात करूंगा ना तब आपको अच्छे से बताऊंगा। बाकी नेक्स्ट जो यहाँ पर डिफरेंस आता है लुक में, हमें 480 के ऊपर RGB लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि एक फंकी एंड गेमिंग लुक प्रोवाइड करती है। और रोकर्स 550 पे हमें कोई भी RGB लाइट्स नहीं देखने को मिलती है, एकदम नॉर्मल से जो रहता है ना वैसा है। बाकी 550 भी इसके लुक एंड डिजाइन की वजह से काफी फंकी हो जाता है। तो दोनों में बोलूंगा अपनी अपनी साइड पर अलग तरीके से फंकीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोनों हेडफोन के मटेरियल की, तो यहाँ पर दोनों में हमें मेनली जो है प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलता है ओवरऑल, लेकिन मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले बात करें 550 की, तो इसके यहाँ पर प्लास्टिक का मटेरियल मुझे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। इन्होंने ना हेड वाले पार्ट पर भी पूरी अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने कुशनिंग वगैरह यूज की है, तो ये फिटिंग के टाइम पर काफी अच्छी यहाँ पर चीज हो जाती है। और कुशनिंग भी यहाँ पर अच्छी खासी सॉफ्ट है। और यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल लेदर का मटेरियल यूज किया है। और यहाँ पर जो एयर कप्स वाला पार्ट है यहाँ पर पूरा प्लास्टिक देखने को मिलता है। बस यहाँ पर जो एयर कप्स को मूव कर रहा है ना, यहाँ पर प्लास्टिक का थोड़ा सा पतला मतलब मटेरियल लगा, लेकिन सॉलिड है, ये चीज मैं बोल सकता हूँ। और एयर कप्स की पीछे की साइड उन्होंने एक स्टफिंग कपड़ा सा यूज किया, जिसके थ्रू इन्होंने एक कैमोफ्लेज डिजाइन इस हेडफोन को प्रोवाइड किया है। बाकी यहाँ पर ये इस तरीके से एक्सटेंड होता है। यहाँ पर इन्होंने मेटल की स्ट्रिप यूज किया, तो यहाँ पर टूटने के चांसेस कम है। और यहाँ पर जो एयर कप्स की कुशनिंग है ये भी अच्छी खासी सॉफ्ट है। यहाँ पर भी इन्होंने एक सॉफ्ट आर्टिफिशियल लेदर का मटेरियल यूज किया। नेक्स्ट बात करें 480 ब्लूटूथ हेडफोन की, तो इसके यहाँ पर हमें ना ओवरऑल ऊपर की साइड पर पूरा प्लास्टिक का मटेरियल देखने को मिलता है। नीचे की साइड पर भी यहाँ पर पूरा प्लास्टिक है, कोई कुशनिंग नहीं है। बस कुशनिंग जो इन्होंने दिया है एकदम जो हेड के ऊपर पार्ट आता है ना, यहाँ पर कुशनिंग देखने को मिल रही है, ये भी अच्छी खासी सॉफ्ट है। यहाँ पर भी आर्टिफिशियल लेदर मटेरियल इन्होंने यूज किया है। और एयर कप्स के पीछे पूरा इन्होंने प्लास्टिक का मटेरियल यूज किया, जहां पर बॉट का ब्रांडिंग है। और यहाँ पर ही आपको रिंग वाली इंडिकेशन लाइट देखने को मिलेगी, जो कि ये लाइट ऑफ भी कर सकते हो आप। बाकी यहाँ पर जो एयर कप्स का साइज है थोड़ा सा छोटा है 550 के मुकाबले में। और यहाँ पर कुशनिंग भी ठीक ठाक सॉफ्ट है। 550 की जो कुशनिंग है ना, मुझे थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर सॉफ्ट लगी 480 के मुकाबले में। जैसे कि आप मेरी फिंगर के थ्रू यहाँ पर फील भी देख भी सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइट है एकदम, ये थोड़ा सा टाइट है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों मटेरियल में एक कंपैरिजन सा पता चल गया होगा। बाकी यहाँ पर जो 480 ब्लूटूथ हेडफोन है इस तरीके से यहाँ से एक्सटेंड होता है, और यहाँ पर भी आपको मेटल की स्ट्रिप देखने को मिलते हैं, तो टूटने के चांसेस कम है। बाकी ओवरऑल ना मटेरियल ज्यादा बेस्ट जो मुझे लगा, सॉफ्टनेस जो लगी कुशनिंग में, वो मुझे 550 में लगी 480 के मुकाबले में। लाइक 20% ज्यादा सॉफ्टर है 550 ब्लूटूथ हेडफोन की कुशनिंग मटेरियल जो दिया है। बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो दोनों हेडफोन के राइट साइड के एयर कप्स पर हमें पीछे की साइड पर इसके बटन एंड पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोनों की जो लोकेशन है बटन्स की सेम जगह पर दी गई है। बाकी यहाँ पर दोनों पर हमें पावर ऑन ऑफ बटन देखने को मिलता है, जिससे हम सॉन्ग को पॉज प्ले कर सकते हैं। और डबल टैप पर यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट को भी ऑपरेट कर सकते हैं। और दोनों पर हमें वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स देखने को मिलते हैं, प्लस माइनस, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज एंड नेक्स्ट एंड प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। और 480 हेडफोन पर हमें एक एक्स्ट्रा बटन देखने को मिलता है लाइट्स चेंज एंड ऑफ करने के लिए। बाकी दोनों पर हमें ऑक्स पोर्ट देखने को मिलता है, तो अगर दोनों में बैटरी खत्म होगी तो यहाँ पर हम वायर्ड के थ्रू म्यूजिक सुन सकते हैं। ये चीज दोनों में सेम है। 480 में हमें टाइप सी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन 550 ब्लूटूथ हेडफोन में हमें माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है। दोनों पर एक एक माइक है और इंडिकेशन लाइट दोनों पर देखने को मिलती है। बस यहाँ पर जो मेनली डिफरेंस है, एक एक्स्ट्रा बटन है 480 पर लाइट्स के लिए, जो कि 550 पर नहीं है। और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट का डिफरेंस आ जाता है दोनों में। 480 में एडवांस है, लेटेस्ट है, उसमें अभी पुराना हो चुका है। नेक्स्ट बात करें दोनों की ब्लूटूथ एंड कनेक्टिविटी, 480 में हमें 5.3 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है, 550 में हमें 5.0 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। बाकी मैंने इन दोनों को मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट किया, आईफोन से, एंड्रॉइड फोन से, आईपैड से, कंप्यूटर से। कोई मुझे कनेक्टिविटी में दोनों में से किसी में प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। और जैसे ही ऑन करते हैं तुरंत 5 सेकंड के अंदर में कनेक्ट हो जाता है। और दोनों की जो रेंज है वो 10 मीटर की रेंज में बेस्ट
बेस्ट बने रहते, कोई यहाँ पर कनेक्टिविटी में इशू नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा मैं बेस्ट बोलूंगा 480 को रेंज के मामले में। और यहाँ पर दोनों में हमें डुअल कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब एक टाइम पर आप 2 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दोनों की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोनों ब्लूटूथ हेडफोन के फिटिंग्स की, तो यहाँ पर डिफरेंस निकल कर आता है। क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, दोनों एक ओवर ईयर हेडफोन है, मतलब कि कानों के ऊपर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जो साइज है 550 का प्रॉपर एक ओवर ईयर हेडफोन देखने को मिलता है। मतलब जैसे ही आप इसको वेयर करेंगे कान एकदम कवर हो जाते हैं, कोई यहाँ पर किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 480 भी एक ओवर ईयर हेडफोन है, लेकिन इसकी जो एयर कप्स का साइज है ना, कुशनिंग, वो थोड़ा सा ना कम स्पेस है। तो एक बार इसको वेयर करने के बाद थोड़ा सा ना कानों को हिला डुला कर अंदर की तरफ करना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रॉपर जो ओवर ईयर हेडफोन वाली फील देता है वो है 550, और 480 थोड़ा सा यहाँ पर मुझे फिटिंग में ये चीज लगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी फिटिंग में, ये चीज मैं डेफिनेटली बोलूंगा। बाकी वेट की बात करें, 550 का हमें 242 ग्राम्स देखने को मिलता है, और 480 का जो वेट है 230 ग्राम्स है। 10-12 ग्राम का डिफरेंस है, कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ पर दोनों हेडफोन प्रॉपर तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपके हेड का साइज बड़ा है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एकदम लूज फिट चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, टाइट फिट चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। तो इन दोनों हेडफोन को मैंने आउटडोर इंडोर दोनों जगह पर लगाया, 2-3 घंटे के लिए कॉन्टिन्यूसली लगा के रखा। ज्यादा कंफर्टनेस जो मुझे लगी 550 स्टिल बेटर है, क्योंकि इसकी जो एयर कप्स की कुशनिंग है वो बड़े साइज में है। और यहाँ पर जो आउटडोर का नॉइज है ना 10-20% 550 में कम सुनाई पड़ता है 480 के मुकाबले, ये भी मुझे डिफरेंस लगा। और एक चीज मैंने और नोटिस करी, 550 का ना थोड़ा सा हैवी साइड फील देता है, थोड़ा सा बल्कि है ना ये साइज में, तभी ये थोड़ा सा हैवियर साइड फील देता है। 480 जो है ना थोड़ा सा लाइटर साइड फील देता है, मतलब वेयर करने के बाद। एक्चुअल में वेट में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन साइज की वजह से मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको। बाकी एक और मुझे डिफरेंस देखने को मिला, दोनों ही हेडफोन के जो एयर कप्स है वो रोटेट हो जाते हैं। जैसे आप इन दोनों को नेक पर वेयर करते हैं तो नीचे अपनी गर्दन करते हैं, तो कोई अटकता वटकता नहीं है दोनों में से कोई भी। लेकिन यहाँ पर जो 550 है ये फोल्ड नहीं होता है। अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से इसको कैरी करके बैग में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन 480 जो है ना इस तरीके से पूरा यहाँ पर फोल्ड हो जाता है, तो कैरी करना ईजी हो जाता है 550 के मुकाबले में। इस मामले में 480 बेटर है। और मैं आप सभी के कमेंट जब रीड कर रहा था, एक कमेंट मुझे काफी देखने को मिला, भाई क्लासेस के लिए कौन सा लें। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, फिटिंग वाइज अगर आप लॉन्ग टाइम तक लगाते हैं तो 550 मैं बोलूंगा आप क्लासेस के लिए ले सकते हैं, बेटर है 480 से। नेक्स्ट में बात करें सबसे मेन चीज दोनों की साउंड क्वालिटी की। रॉकर्स 550 में हमें 50 mm का स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलता है, रॉकर्स 480 में हमें 40 mm का स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलता है। तो बड़ा स्पीकर साइज है यहाँ पर 550 में। बात करते हैं बेस की, दोनों में काफी अच्छा है, थंपिंग है, मजेदार है। लेकिन यहाँ पर 480 में जो बेस है ना 20% ज्यादा बेसी मजेदार बेस यहाँ पर फील दिया। 550 में बेस में कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको ज्यादा बेस पसंद है तो 480 आपके लिए है। अदरवाइज अगर आपको बैलेंस चाहिए थोड़ा सा बेस 550 आपके लिए है। वोकल्स दोनों में क्लियरली समझ में आते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा अच्छे से एकदम क्लियर वोकल्स, जैसे ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं, वोकल्स पर ज्यादा ध्यान है, मूवी देखनी है, तो यहाँ पर 550 में बेटर बोलूंगा। 480 में बेस थोड़ा सा ज्यादा फील देते तो वोकल्स आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम लग सकते हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं। बाकी ट्रेबल्स में बात करूं तो यहाँ पर ट्रेबल्स 550 में थोड़े से हायर साइड है और 480 में थोड़े से बैलेंस साइड है। बेसी वाला पार्ट ज्यादा 480 में ज्यादा है, 550 में कम है। बाकी इंस्ट्रूमेंट की साउंड वगैरह, बीट्स वगैरह दोनों में प्रॉपर मजेदार तरीके से समझ में आती है। लाउडनेस दोनों में काफी अच्छी है। 480 में 10% ज्यादा लाउडर साइड लगा 550 के मुकाबले में। कोई मतलब मैं ज्यादा डिफरेंस दोनों की लाउडनेस में निकाल नहीं पाया, सेम ही बोलूंगा लगभग वैसे में। बाकी दोनों को अगर आप फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई फटाफटा फील नहीं देता है, मजा आता है म्यूजिक वगैरह सुनने में, मूवी देखने में। मैंने दोनों को लगाकर मूवीज वगैरह भी देखी और सॉन्ग्स वगैरह भी काफी सुने। अब एक चीज क्लियर करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बैलेंस चाहिए ना, कि बेस थोड़ा सा बैलेंस टाइप हो, वोकल्स पर ज्यादा ध्यान हो, तो आप 550 के साथ में जा सकते हैं, आपको ये चीज मिलेगी। अगर आपको बेस थोड़ा सा ज्यादा फील चाहिए तो 480 के साथ में जाइए आप। मुझे ये दोनों के बीच में डिफरेंस लगा, तो यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं दोनों में से साउंड क्वालिटी के मामले में कौन सा लें। नेक्स्ट बात करें कॉलिंग की, तो दोनों में हमें एक माइक देखने को मिलता है। 480 में हमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिलता है, लेकिन 550 में हमें कोई भी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन नहीं देखने को मिलता। दोनों की आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन। तो पहले एक बार आप बाहर का नॉइस सुनिए, पीछे ट्रैफिक का
अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इस हेडफोन के माइक के थ्रू आ रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी। पहले एक बार आप बाहर का नॉइज सुनिए, पीछे ट्रैफिक का अच्छा खासा नॉइज आ रहा है। अब यहाँ पर जो आप एक वॉइस सुन रहे हैं इन हेडफोन्स के माइक के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे इसकी माइक की क्वालिटी कॉलिंग के लिए ले या ना ले, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। तो आपने दोनों की थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, आपको एक अंदाजा हो गया होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ज्यादा बातें ना करूं, कॉलिंग के मामले में 480 मुझे ज्यादा अच्छा लगा 550 के मुकाबले में। रीजन क्योंकि इसमें ENC नहीं है, तो बाहर का नॉइज कैप्चर होता है, 480 में नहीं होता है। 480 मुझे ज्यादा बेटर लगा मुकाबले की 550 में। बाकी कॉलिंग को लेकर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर दोनों की बैटरी खत्म हो जाती है और ऑक्स केबल के थ्रू आप कॉलिंग करना चाहते हैं तो इसका माइक वर्क नहीं करेगा। कॉलिंग आवाज तो आप सुन पाएंगे जिससे आप बात कर रहे हैं, लेकिन इसके माइक वर्क नहीं करेंगे ऑक्स केबल जब आप यूज करते हैं। तो नेक्स्ट बात करें गेमिंग की। रोकर्स 550 में हमें कोई भी गेमिंग मोड या फिर लो लेटेंसी नहीं देखने को मिलती है। रोकर्स 480 में हमें 40 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी एंड गेमिंग मोड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 480 गेमिंग के लिए है, 550 गेमिंग के लिए नहीं है। नेक्स्ट बात करें बैटरी चार्जिंग एंड प्लेबैक टाइम की। रोकर्स 550 में हमें 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। रोकर्स 480 में हमें 600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। और दोनों ही हेडफोन यहाँ पर 2 से 3 घंटे का टाइम लेते हैं फुल चार्ज होने में। 5 वॉट के चार्जर से चार्ज करना है। प्लेबैक टाइम की बात करें तो रोकर्स 550 अप टू 20 आवर्स का प्लेबैक टाइम देता है। अगर आप यहाँ पर 70, 80, 100% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो, अगर आप कम वॉल्यूम पर सुनेंगे तो 25 आवर्स तक पहुंच जाएगा। बाकी यहाँ पर रोकर्स 480 60 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देता है। अगर आप यहाँ पर 50% के वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं तो, अगर आप फुल वॉल्यूम पर सुनेंगे लाइट्स वगैरह ऑन करके तो यहाँ पर 40 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको ज्यादा प्लेबैक टाइम चाहिए तो 480 बढ़िया है बजाय के 550। ये था दोनों के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। आई होप अब आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा दोनों में से खरीदे। देखिए, अगर आपको लेटेस्ट चीजें चाहिए, एकदम लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, फिटिंग भी अच्छी है, बस एयर कप्स का साइज थोड़ा सा छोटा फील देगा लेकिन अच्छा लुक प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली आप 480 के साथ में जाइए। अगर आपको ज्यादा लेटेस्ट फीचर्स उतने नहीं लगते हैं, गेमिंग के लिए नहीं चाहिए, कॉलिंग के लिए उतना नहीं चाहिए, आपके लिए मेन प्रायोरिटी है साउंड क्वालिटी एंड फिटिंग हो गया, लॉन्ग टाइम तक लगा सके, तो आपको क्लासेस वगैरह लगानी है ऑनलाइन, तो आपको 550 के साथ में जाना चाहिए। बाकी मुझे अगर दोनों में से खरीदना हो ना तो मैं लेटेस्ट वाला खरीदूंगा 480। बाकी आप डिसाइड कर सकते हैं आपको कौन सा खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। दोनों के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनके अलावा हमने और भी बहुत सारे हेडफोन्स का रिव्यू किया है, सेम प्राइसिंग में आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप हमारा देसी कंज्यूमर का जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर हम सस्ती शॉपिंग डील्स प्रोवाइड करते हैं। करते इस वीडियो को यहीं फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।